वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड्स पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं कि इंसानों के लिए सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो डॉग्स पहले नंबर पर आते हैं। मगर डॉग्स में भी कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो नेचुरली अग्रेसिव होती हैं, जिन्हें लड़ने और शिकार करने के लिए ब्रीड किया गया था। इसलिए इन्हें बचपन से ही अच्छी ट्रेनिंग देना और सोशलाइज करना जरूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि अच्छी ट्रेनिंग देने से एक शेर को भी पालतू बनाया जा सकता है, और अच्छी ट्रेनिंग न देने पर एक भेड़ या बकरा भी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और आज हम जानेंगे 8 ऐसी ही खूनख्वार और खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में जिन्हें दुनिया के कई ममालिक में बैन किया जा चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ये रेड बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। नंबर 8, फिला ब्राजीलेरियो। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक ब्राजील से है। इसे ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। इसकी हाइट 65 से 75 सेंटीमीटर तक और वजन 41 से 50 केजी तक हो सकता है। ये डॉग ब्रीड सुअर और चीते जैसे खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए ब्रीड करवाई गई थी। ये अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। ये डॉग ब्रीड जबरदस्त गार्ड डॉग के तौर पर भी जानी जाती है। ये डॉग अनजान लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते। अगर कोई इन्हें परेशान करे या किसी इंसान पर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये आसानी से उसे छोड़ते नहीं। ये इतनी ताकतवर ब्रीड है कि इस नस्ल का एक कुत्ता शिकारी जानवरों की पूरी भीड़ को भगाने के लिए काफी होता है। कई बार चिढ़ जाने पर ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं। ये डॉग ब्रीड भौंकने से ज्यादा हमला करने को तरजीह देती है। ये सोते में काफी जोरदार खराटे लेते हैं, इसलिए इन्हें घर के अंदर रखना मुश्किल हो सकता है। खतरनाक होने की वजह से ये डॉग ब्रीड यूके, इसराइल, डेनमार्क, नॉर्वे, माल्टा और साइप्रस जैसी कंट्रीज में मुकम्मल तौर पर बैन है। नंबर 7, जैक रसल टेरियर। ये डॉग ब्रीड लोमड़ियों का शिकार करने के लिए 200 साल पहले इंग्लैंड में तैयार हुई थी। ये हाइट में जितने छोटे होते हैं हकीकत में उतने ही खतरनाक होते हैं। इनकी हाइट 34 से 38 सेंटीमीटर और वेट 8 केजी तक होता है। ये बहुत ही एक्टिव, इंडिपेंडेंट और क्लेवर होते हैं। अगर आप इस डॉग ब्रीड के डॉग को घर ला रहे हैं तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके मोहल्ले में किसी के घर में बिल्लियां ना हो, क्योंकि इस डॉग ब्रीड को लाख ट्रेनिंग देने के बावजूद ये छोटे जानवरों का शिकार करने से बाज नहीं आते। इसलिए ये डॉग ब्रीड हर एक के लिए नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटे से कद वाली ये डॉग ब्रीड इंसानों पर हमला करने वाले कुत्तों की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। नंबर 6, टोसा इनु। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक जापान से है। इन्हें फाइटर डॉग के तौर पर ब्रीड करवाया गया था। इसे जापानीज टोसा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट 82 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 60 किलो तक होता है। इन डॉग्स को सदियों से जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बहुत ही पुरस्कून डॉग ब्रीड है। ये अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। यही वजह है कि ये अपने आसपास किसी दूसरे डॉग को पसंद नहीं करते। अगर आप इस ब्रीड के डॉग को घर ला रहे हैं तो इस बात का ख्याल रख लें कि आपके आस पड़ोस में दूसरा कोई डॉग ना हो, वरना दूसरी सूरत में आप अपने पड़ोसी के कुत्ते को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए ये डॉग ब्रीड डेनमार्क, स्पेन, यूएसए, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह जैसी 17 कंट्रीज में बैन है। इसके बावजूद ये डॉग ब्रीड दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड्स में शामिल है। नंबर 5, कांगल। इस ताकतवर नस्ल का ताल्लुक तुर्की के एक टाउन कांगल से है। इनकी हाइट 77 से 86 सेंटीमीटर तक और वजन 50 से 66 केजी तक होता है। इन्हें शुरू से ही मवेशियों को भेड़िए और दूसरे जंगली जानवरों से महफूज रखने के लिए पाला जाता रहा है। कांगल नस्ल के कुत्ते बहुत ही लॉयल, बहादुर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस डॉग की सबसे खतरनाक बात इसके काटने की ताकत है, जो कि 743 PSI है, यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच है, जबकि इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है और शेर की 650 PSI है। चीते से 1.5 गुना ज्यादा है और भेड़िए से 2 गुना ज्यादा है। यानी अगर कभी ये डॉग गुस्से में आ जाए तो जो भी इसके जबड़े में फंसा उसकी मौत पक्की है। आप ये कह सकते हैं कि कांगल के जबड़े में फंसने से बेहतर शेर के जबड़ों में फंसना ज्यादा सेफ है। मगर अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ये डॉग ब्रीड पिटबुल और डोगो अर्जेंटीनो से ज्यादा सेफ है। यूक्रेन और बेलारूस में ये डॉग ब्रीड मुकम्मल तौर पर बैन है। नंबर 4, ग्रेट डेन। यह है दुनिया की सबसे लंबी हाइट वाली डॉग ब्रीड। इसकी हाइट 86 सेंटीमीटर और वेट 90 केजी तक होता है। इस ब्रीड के डॉग्स की कम उम्र में ही अगर अच्छे से ट्रेनिंग न की जाए तो बड़े होकर अपने मजबूत कद और वेट की वजह से ये खतरनाक साबित हो सकते हैं और हलाकतों का बाइस बन सकते हैं। इसीलिए इस ब्रीड के डॉग्स का दूसरा नाम किलिंग मशीन्स है। इस नस्ल के डॉग की वजह से रिपोर्ट होने वाली आखिरी मौत 2003 में साउथ कैरोलिना में हुई थी, जब एक 2 साला बच्ची
ग्रेट डेन के काटने की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। इन्हें प्यार से ट्रेनिंग देना लाजमी होता है, सख्ती करने से ये कंफ्यूज और डिस्ट्रस्टफुल हो जाते हैं। ये डॉग ब्रीड दुनिया में बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा हाई है। हाइट की वजह से इस नस्ल के कुत्ते का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जहां इसकी लंबाई 7 फीट तक दर्ज की गई है। नंबर 3, तिब्बतियन मैस्टिफ। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका ताल्लुक तिब्बत से है। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, भारत और नेपाल के खानाबदोश कबाइल इस नस्ल के कुत्तों को भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए पाला करते थे। इनकी हाइट 61 से 71 सेंटीमीटर और वेट 54 केजी तक होता है। ये डॉग ब्रीड अपने लंबे और घने बालों की वजह से शेर जैसी दिखती है, इसीलिए इन्हें लायन डॉग भी कहा जाता है। तिब्बतियन मैस्टिफ एक जिद्दी, अड़ियल और मजबूत विल पावर वाला डॉग है। इन्हें अपनी तरफ दौड़ता आता देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए इसके मालिक का भी मजबूत जिस्म का मालिक होना जरूरी है। चीन के एक शख्स ने तिब्बतियन मैस्टिफ नस्ल के कुत्ते को 3.3 मिलियन यूएसए डॉलर्स में खरीदा था। दुनिया के सबसे महंगे इस कुत्ते को चाइना में स्टेटस सिंबल माना जाता है। यही वजह है कि चाइना में इस नस्ल के कुत्तों की बहुत ज्यादा मांग रहती है। नतीजतन कई अमवात और जख्मी होने के हादसात इनकी वजह से हो चुके हैं। नंबर 2, प्रेसा कैनेरियो। इसे डोगो कैनेरियो और कैनेरी मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट 60 से 65 सेंटीमीटर और वजन 60 केजी तक होता है। प्रेसा कैनेरियो को दुनिया के खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में टॉप में गिना जाता है। इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देना जरूरी होता है और सोशलाइज करना भी। अगर इन्हें आप प्रॉपर अटेंशन नहीं देते तो ये अजनबियों और दूसरे डॉग्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस नस्ल के कुत्ते तब तक हमला नहीं करते जब तक इनके मुखालफिन इन्हें हमले के लिए उकसाए ना। इंसानों पर हमले के हाई प्रोफाइल वाकयात की वजह से ये डॉग ब्रीड थोड़ी बदनाम है। 1982 से 2014 तक हुए हमलों और जान लेने के वाकयात में ये डॉग ब्रीड चौथे नंबर पर आती है। इस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं। जिन्हें पहले कुत्ते पालने का तजर्बा नहीं, ऐसे ओनर्स को इनसे दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। प्रेसा कैनेरियो अपने मालिक के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, इसलिए वो अजनबियों और दूसरे जानवरों पर एतमाद नहीं करते जिन्हें वो जानते नहीं। दोस्तों, आपके पास कौन सी ब्रीड का डॉग है और इस लिस्ट में आपको कौन सी डॉग ब्रीड पसंद आई, कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, डोगो अर्जेंटिनो। अर्जेंटीना की सबसे फेमस डॉग ब्रीड। हाइट 60 से 70 सेंटीमीटर तक और वेट 45 केजी तक होता है। ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। ये एक मीडियम टू लार्ज डॉग ब्रीड है। ये कुत्ते पुराने जमाने में शिकार के लिए और कुत्तों की खतरनाक जानलेवा लड़ाइयों में इस्तेमाल किए जाते थे। इनका खतरनाक जबड़ा, मजबूत सर और ताकतवर गर्दन इन्हें खतरनाक बनाता है। इतने सख्त होने के बावजूद ये डॉग ब्रीड काफी फ्रेंडली भी मानी जाती है। 2012 में एक लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर कैली डियर के साथ जो हुआ वो कभी भी इन्हें भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि इस ब्रीड के ग्लैडिएटर नामी कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में ऐसा घाव दिया कि उन्हें चेहरे पर 20 टांके लगवाने पड़े। बस वो इसे किस करना चाहती थी, जो ग्लैडिएटर को पसंद नहीं आया। ये डॉग ब्रीड तकरीबन 10 कंट्रीज में बैन है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पार्ट 3 बनना चाहिए तो कमेंट्स में बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।